हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 28 जुलाई को आप लोगों का सीबीटी 2 का एग्जाम हो चुका है एलपी का, और आप लोग अब साइको की तैयारी में लग चुके हो। तो आज मैं साइको में चर्चा करने वाला हूं कि इसमें कितने टाइप के टेस्ट होते हैं और उनको कैसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ मैं भी बताता चलूं कि साइको का नया बैच भी करियर लैब पे स्टार्ट हुआ है, जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जितने भी टाइप की टेस्ट आपके होते हैं, बैटरी होती है, वो सारी बैटरी डिटेल में अच्छे से समझाई जाएगी, उसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे सेट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? जब तक कि आपका साइको का एग्जाम हो नहीं जाता। ठीक है, तो बैच आपका करियर लैब पे स्टार्ट हुआ है, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जो साइको का पेपर आपका होता है उसमें 5 बैटरी होती है। 5 बैटरी। पहला है मेमोरी टेस्ट, दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, चौथा है कंसंट्रेशन टेस्ट, पांचवा है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ये 5 प्रकार की बैटरी है। साइको टेस्ट का मतलब मकसद क्या होता है? साइको का मकसद होता है कि आपकी जो मेमोरी है वो कैसी है, या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, इसको चेक करने के लिए यह आपका साइको का टेस्ट होता है। साइको के टेस्ट में 5 बैटरी होती है। पांचों बैटरी में अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं। पहली बैटरी है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट से आपकी याददाश्त चेक की जाती है। कुछ बच्चों को मेमोरी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी मेमोरी थोड़ी शार्प है, उनको चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। कुछ बच्चों को बड़ा पेनफुल लगता है मेमोरी टेस्ट, उनको लगता है सर ये तो हमको याद ही नहीं हो रहा है। तो मेमोरी टेस्ट में टीचर का काम आधा ही है समझाने का, बाकी आधा काम आपकी मेमोरी का है। टीचर का काम ये बता देना है कि कैसे आप चीजों को आसानी से याद रख सकते हो या कैसे प्रोसीड करना है आपको सवाल को, लेकिन आपका दिमाग कितने अच्छे तरीके से याद रख पाता है किसी चीज को, उस पर डिपेंड करेगा कि मेमोरी टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है या मेहनत करनी पड़ेगी। ये अलग अलग टाइप के मेमोरी टेस्ट होते हैं। हाउस मेमोरी टेस्ट, ट्रैक मेमोरी टेस्ट, पिक्चर नंबर मैच टेस्ट, पिक्चर पिक्चर मैच टेस्ट, या ऑब्जेक्ट मेमोरी टेस्ट। यानी ये अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं, मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत ये आते हैं। कभी आपको कोई इमेज दिखा दी जाएगी या कोई जगह लिख दी जाएगी, आपको कुछ सेकंड के लिए दिखाया जाएगा, फिर उसको हटा लिया जाएगा, बाद में आपसे पूछा जाएगा यहां पे क्या था, क्या लिखा था या क्या चित्र बना था। तो मेमोरी टेस्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे मेमोरी टेस्ट आप अच्छे से सीखते जाओगे। दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक टेबल टेस्ट और एक वॉच या जिसको क्लॉक टेस्ट बोलते हो। इस टेस्ट में आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा तभी आप कर पाओगे। जैसे वॉच या क्लॉक टेस्ट है, इसमें कई बार बस शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर होता है और सवाल गलत हो जाता है। कई बार पूछेगा नॉर्थ से 30 डिग्री बाएं जाने पर, या राम के 30 डिग्री दाएं जाने पर। तो कई बार के में और कई बार से में अंतर रहता है। यहां पे आपको लगता होगा स्टेटमेंट एक ही है, बट स्टेटमेंट एक ही नहीं रहता है। तो यहां पे जब आप वॉच या क्लॉक टेस्ट पढ़ोगे तो शब्दों का हेर फेर यहां पे बड़ा मैटर करता है। हर शब्द का यहां पे मतलब निकलता है। तो यहां पे थोड़ी सी लापरवाही से सवाल आपका गलत हो जाता है। आपको लगता है आपने सही किया है बट गलत हो जाता है। तो आपको वॉच और क्लॉक टेस्ट को या टेबल टेस्ट को अच्छे से पढ़ना है, डायरेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा तो आपको अच्छे से सीख जाओगे आप। तीसरा है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। ये एक तरीके से अगर सीखने के पर्पज से देखा जाए तो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसी टेस्ट में होती है, खास करके उन बच्चों को जो रटने वाले बच्चे हैं, जिन बच्चों की इमेजिनेटिव पावर अच्छी है, इमेजिन कर लेते हैं चीजों को, वो काम चला लेते हैं इसमें। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट जो आपका है, इसमें 2 टाइप के टेस्ट मिलेंगे, एक तो ब्रिक टेस्ट और एक हिडन क्यूब टेस्ट। इसमें अगर आप 3D में 3 डायमेंशनल इमेज अगर आप अपने दिमाग में बना लेते हो सवाल को पढ़ते वक्त, या चीजों को इमेजिन कर पाते हो आप, तो आप इसको कर ले जाओगे। इसमें एक ब्रिक टेस्ट रहता है, जैसे डायग्राम बना के दे देगा, पूछ लेगा ये ब्रिक और कितनी ब्रिक्स को टच कर रही है, ये ईंट और कितनी ईंटों को टच कर रही है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में और कितनी ब्रिक्स हैं। या कोई क्यूब दे देगा, डायग्राम बना के पूछेगा इसके पीछे ऐसे कितने क्यूब हैं जो हिडन है, हमको दिख नहीं रहे हैं मगर दिख नहीं रहे। भाई जैसे कोई ईंट रख दिया जाए आपसे तो आपको सामने का हिस्सा तो दिखेगा, पीछे का हिस्सा थोड़ी दिखेगा। ऐसे कोई क्यूब है, उसके पीछे अगर कोई क्यूब होगा तो शायद आपको ना दिखे। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जब तक अच्छे से समझोगे नहीं ना,
पल्ले नहीं पड़ता है। आपको इमेजिन करना है और आपको अच्छे से समझाया जाएगा, तभी आप समझ ही पाओगे। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आपके बैच में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट से, ताकि मुश्किल चीजों को पहले पढ़ें, आप आराम से सीख पाओ। ठीक है, तो इसमें आपको इमेजिन करना है, अदरवाइज ये सवाल आपसे गलत हो जाएगा। और उसके बाद है आपका 4th नंबर पे कंसंट्रेशन टेस्ट। ये आपके कंसंट्रेशन को चेक करता है, मीडियम है या इजी कह लो, डिफिकल्ट नहीं है। यस या नो टेस्ट या फाइंड 6 फाइंड 9 टेस्ट, ये इजी टेस्ट है। इसमें आपको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन नहीं करना, बस दिमाग कॉन्सेंट्रेट करोगे और सॉल्व कर सकते हो आप। 5वां है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इसमें एक सिमिलरिटी टेस्ट है, दूसरा हेक्सागोनल टेस्ट है। ये भी सिंपल ही है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो 5th वाली बैटरी जो है, 5th वाला टेस्ट ओके ओके, 4th वाला जो है ओके ओके, 1st वाला जो है ये भी ओके ओके ही है, बट जिसकी मेमोरी ठीक है उसके लिए, जिसकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आपको 2nd टेस्ट और 3rd टेस्ट इन दोनों में मेहनत करनी है। यानी 5 बैटरी जो आपके पास है, इसमें जो डायरेक्शन वाला है और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट है, यानी ब्रिक और हिडन क्यूब, इसमें आपको खूब ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज आप इसमें अच्छा सवाल अच्छा स्कोर कर नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे आप। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, 5 बैटरी में आपको पास होना जरूरी है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? मिनिमम टी स्कोर 42 चाहिए और हर बैटरी में चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ 45 लेके आए, यहाँ 50 लेके आए, यहाँ 55 लेके आए, यहाँ 60 ले आए, यहाँ 65 लेके आए, इसको 41 कर दो, यह है स्कोर आपका। यहां पे आपका टी स्कोर इतना है, यहां पे 60, यहां पे 55, यहां पे 50, यहां पे 41। टी स्कोर क्या है उसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन के अंदर, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टी स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी के लिए मान लो आप कि टी स्कोर एक स्कोर है, मार्क्स मान लो। टी स्कोर का फार्मूला एक होता है, मिनिमम टी स्कोर हर बैटरी में 42 होना चाहिए। इसमें आपका टी स्कोर 65 है, इसमें 60 है, इसमें 55 है, इसमें 50 है, इसमें 41 है। आप साइको में फेल, साइको में फेल, साइको में फेल तो काम खत्म। अच्छा सर, हाँ, हर बैटरी में आपको मिनिमम स्कोर 42 लेके आना है। 42 हर में, यहां 42 नहीं है तो आप फेल हो गए। बाकी 4 बैटरी में कितना भी अच्छा स्कोर आप कर लो, अगर एक में भी स्कोर 42 से नीचे रहा तो आप फेल। अच्छा अच्छा सर, क्या अगर मैं यहां पे अगर मान ली मैं 45 ले आता तो मैं पास हो जाऊंगा सर, मेरा एलपी में सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ट्रेन चलाऊंगा सर? अगर आप सब में 42 के ऊपर ले आए हो, ठीक, आप 42 के ऊपर टी स्कोर हो गया सब में, इसका मतलब ये गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली, ये गारंटी नहीं है मैं कह रहा हूं। इसका मतलब है जब आप साइको में सब में 42 के ऊपर लेके आओगे, जो भी स्कोर रहेगा, फिर जो फाइनल मेरिट बनती है वो पता है कहां से बनती है? सीबीटी 1 तो स्क्रीन टेस्ट टाइप का था, मतलब उसमें आपने एग्जाम दिया, कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया गया सीबीटी 2 के लिए, बाकी सीबीटी 1 के नंबर का कोई मतलब नहीं है। फिर आपने सीबीटी 2 दिया, सीबीटी 2 में भी एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है, पार्ट बी ट्रेड का होता है, उसमें भी अगर आप पास हो गए तो फिर उसके नंबर का कोई मतलब नहीं है। फाइनल मेरिट बनती है सीबीटी 2 के पार्ट ए के 70% लिया जाएगा और साइको का 30% लिया जाएगा, उससे फाइनल मेरिट बनेगी। तो जो भी नंबर आप यहां स्कोर करोगे, पहले तो यह सब में 42 होना चाहिए, किसी में 42 से कम रह गया फिर तो काम खत्म। और अगर सब में 42 से ऊपर है फिर फाइनल मेरिट बनती है 70% होता है सीबीटी 2 के पार्ट ए का और 30% होता है साइको का, इन दोनों को मिला के मेरिट बनेगी फाइनल। यानी इसका मतलब यह है कि आपके साइको के नंबर जितने ज्यादा रहेंगे उतना ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी फाइनल मेरिट बनने में, क्योंकि 30% उसका लिया जा रहा है ना, तो यहां जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतनी हेल्प मिलेगी। 30% इसका और 70% इसका। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो पार्ट ए में क्वालिफाई किया है बट बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, तो अगर वो साइको में एक्सेप्शनली बढ़िया परफॉर्म कर दे, बहुत शानदार, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। और अगर किसी बच्चे के पार्ट ए में बहुत कम नंबर हैं, साइको में बहुत अच्छा कर दिया, तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई बच्चा यहां बहुत अच्छा नंबर लेके आ गया, यहां थोड़े कम रह जाते हैं, तो भी उसके सिलेक्शन के चांस रहेंगे। और अगर कोई दोनों में अच्छा कर दे तब तो बात ही क्या। जब दोनों में गुड़ गोबर करोगे तो फिर चांस खत्म, कि यहां भी बाउंड्री पे बैठे हो, यहां भी बस 42 ही ले आना था, उतना ही लगभग लेके आए हो, फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर यहां थोड़ा खराब हुआ है तो यहां बढ़िया करो,
यहां अगर बहुत बढ़िया कर रखा है तो अगर यहां थोड़ा 19 हुआ तो भी काम चल जाएगा, बट दोनों को मिला के फाइनल मेरिट जो बनेगी उसी हिसाब का सिलेक्शन होगा। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो बच्चे 28 जुलाई वाला पेपर दिए हैं उन बच्चों का जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 70-30 के हिसाब से बनेगी। लेकिन जो अभी 2026 वाला एएलपी होगा आगे, सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2 फिर साइको, जो एएलपी 2026 वाला है जो कि सीबीटी 1 भी अभी नहीं हुआ है, उनकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें रेलवे ने चेंज किया है। उसमें रेलवे ने कहा है कि अब से मतलब 2026 की जो का एग्जाम होगा, आप लोगों के लिए नहीं, जो अभी साइको देने जाएंगे उनके लिए नहीं, ये 2026 में जो एग्जाम होगा सीबीटी 1 का, जो वैकेंसी 2026 वाली है, उसके लिए जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 50% इसका 50% इसका, यानी साइको का वेटेज बढ़ा दिया उन्होंने अगली बार के लिए, 50 इसका 50 इसका, बट 2026 के एलपी के लिए है, जो कि एग्जाम अभी सीबीटी 1 भी नहीं हुआ है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपने 28 जुलाई का पेपर दिया है, तो इस बार जो भी साइको होगा आपका उसके लिए ये 70-30 है, और उसके बाद नेक्स्ट फाइनल मेरिट बनेगी अगले साल वाली 50-50। तो अभी के लिए जो साइको देंगे उनके लिए 70-30 है। तो सब में आपको 42 टी स्कोर लेके आना ही है, एक में भी फेल तो फेल। एक चीज अच्छी है कि नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, ये आरडीएसओ पैटर्न पे आपका एएलपी का साइको का टेस्ट होगा। आरडीएसओ क्या है सर? आरडीएसओ क्या है? आरडीएसओ का पूरा नाम है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आरडीएसओ क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान विकल्प और मानक संगठन। ये क्या है? रेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका जो है लखनऊ में है, और इसकी स्थापना, इसको बनाया गया था 1957 में। एक तरीके से टेक्निकल एडवाइजर का काम करता है रेलवे बोर्ड के लिए, टेक्निकल एडवाइजर का काम करता है रेलवे बोर्ड के लिए। ये क्या काम है इसका, क्या क्या काम है इसका? देखो, डिजाइन और मानकीकरण, यानी रेलवे के जो इंजन होने चाहिए, उसके कोचेज होने चाहिए, उसकी पटरियां कैसी होनी चाहिए, उसके सिग्नल सिस्टम, सिग्नल वगैरह कैसा होना चाहिए, उन सारी चीजों को अगर बेहतर तरीके से डिजाइन करना हो तो उसमें आप आरडीएसओ मदद करता है। या इंडियन जो वेदर है, भारतीय मौसम, उसके अनुसार ट्रेनें कैसे अच्छे तरीके से चल सकती हैं, क्या उसके लिए हम कोई नई तकनीकी खोज सकते हैं, इन सब में मदद करता है कौन? आरडीएसओ। या रेलवे के जो वेंडर्स होते हैं, कौन सा वेंडर अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा नहीं, उनका मूल्यांकन करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी चेक करना, ये काम भी आरडीएसओ का है। सुरक्षा और परीक्षण, यानी नई ट्रेन, नई पटरी और नया पुल अगर बना है तो उसकी टेस्टिंग करने का काम भी आरडीएसओ का है। भाई ट्रेन बन गई, अभी सीधे उतार थोड़ी देंगे जनता उसमें भर के जाए, उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो उसका काम आरडीएसओ का है। और लास्ट में देखो, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कि रेलवे के सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों जैसे लोको पायलट के लिए एप्टीट्यूड और साइको टेस्ट आयोजित करना। ये एप्टीट्यूड और साइको टेस्ट, साइको टेस्ट को सीबीएटी भी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट को बोलते हैं। तो मानो वैज्ञानिक परीक्षण जो है, साइको टेस्ट जो है, ये जो लेता है, ये कौन लेता है? आरडीएसओ लेता है, यानी आरडीएसओ पैटर्न पे होगा। आरडीएसओ रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आता है, जो रेलवे के कुछ कामों को करता है, खास करके रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड कामों को। और जो मैंने वैज्ञानिक परीक्षण होता है रेलवे में, साइको टेस्ट, वो भी आरडीएसओ ऑर्गेनाइज कराता है, आरडीएसओ पैटर्न पे होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको मैंने बता दी कि कितनी बैटरी होती हैं, और इसका बैच करियर ऐप पे चल रहा है। अगर आपको बैच नहीं मिल रहा है करियर ऐप पे, आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो ऐप आप खोलना, ऐप खोलने के बाद सबसे नीचे बैच पे क्लिक करना। आप सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना, होम के बगल में। जैसे आप बैच पे क्लिक करोगे, ऊपर अलग अलग एग्जाम का सेक्शन दिखेगा आपको, एसएससी, बैंक, टीचिंग, और थोड़ा और राइट साइड जाओगे तो जेई आईटीआई रेलवे का एक सेक्शन आपको दिखेगा। इस पे क्लिक करोगे आप, तो जितने भी जेई से यानी जूनियर इंजीनियर, आईटीआई के ट्रेड के बैचेज या रेलवे से रिलेटेड बैचेज, सारे बैचेज दिख जाएंगे। यहीं पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैच दिख जाएगा, जूनियर इंजीनियर का बैच दिख जाएगा, और एएलपी का बैच भी आपको दिख जाएगा, साइको वगैरह का। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है आपके मन में, तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो मुझसे। आप फोन नहीं करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आपकी। 5 बैटरी आपकी कवर होंगी इस बैच में बहुत शानदार तरीके से। क्लासेज इसकी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, फीस आपकी बहुत ही अफोर्डेबल रखी गई है। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने साइको की तैयारी को बेहतर करिए। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।